स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धा श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब ये स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वो तो अचल स्थिर है, तो धर्माचरण क्या? किंतु इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव से उनकी क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वो 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, वो प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं, वो वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, इसका वो शनैः शनैः संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक, वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रमशः वो ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहां वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्रायण, उशस्ति, कहोल, आरुणि, उद्यालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक, परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। ये तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका ये सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है, वो दयनीय है, कृपण है, और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वो ब्राह्मण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारक रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्रायः लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहां उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण हैं क्या।